रात के अंधेरे में एक सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में थकन थी, मगर चेहरे पर सुकून। वो अपने हाथों में एक नन्हा बच्चा थामे हुए था। एक ऐसा बच्चा जिसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था, मगर अब्दुल सत्तार ईधी ने उसे अपनाने का फैसला कर लिया था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने न दौलत कमाई न शोहरत चाही, बल्कि अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईधी एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में खिदमत खल्क की अलामत बन गया। लेकिन क्या ये सब आसान था? क्या उनका सफ़र सीधा और हमवार था? ईधी साहब का बचपन गुर्बत में गुजरा। माँ एक आम घरेलू खातून थी, मगर उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हर रोज़ अब्दुल सत्तार को 2 पैसे देती, एक अपने लिए और एक किसी ज़रूरतमंद के लिए। वो बचपन की ये आदत कभी ना भूले, बल्कि यही 2 पैसे उनके दिल में वो जज्बा जगा गए जो एक दिन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाला था। जब वो नौजवान हुए तो उनके वालिदैन का साया सर से उठ गया, मगर उनके हौसले कमज़ोर ना हुए। जेब में पैसे ना थे, मगर दिल में कुछ करने की आग थी। एक पुरानी वैन खरीदी जो ना एम्बुलेंस थी, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस एक आम सी वैन जिसे उन्होंने एम्बुलेंस बना लिया। रात के वक्त वो गलियों में घूमते, हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल ले जाते, लावारिस लाशों को दफनाते और बेसहारा बच्चों को अपने आगोश में लेते। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? हरगिज नहीं। अब्दुल सत्तार ईधी पर कई बार इल्ज़ामात लगे, उनके खिलाफ बातें की गई, लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे। एक दिन एक शख्स उनके पास आया और बोला, तुम ये काम क्यों करते हो? आखिर तुम्हें क्या मिलता है? ईधी साहब मुस्कुराए और जवाब दिया, मुझे सुकून मिलता है और कुछ नहीं चाहिए। ये वही दिन था जब लोगों को एहसास हुआ कि ईदी साहब दौलत या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। फिर उनके फलाही कामों का सिलसिला इतना बढ़ा कि आज ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा बन चुका है। ईदी साहब की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? ना कोई बड़ी कब्र, ना कोई आलीशान मकबरा, बस ये कि उन्हें आम लोगों की तरह दफनाया जाए, उनकी आंखें किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाएं और उनका जिस्म भी इंसानियत की खिदमत में इस्तेमाल हो। यही वजह है कि आज भी जब कोई लावारिस बच्चा किसी झूले में डाला जाता है, जब कोई मरीज मुफ्त इलाज पाता है, या जब कोई भूखा शख्स खाना खाता है, तो कहीं ना कहीं अब्दुल सत्तार ईधी की रूह मुस्कुरा रही होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक शख्स जिसके पास दौलत नहीं थी, जिसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, वो पूरी दुनिया के लिए मसीहा बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? अगर कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी के काम आने की नियत तो कर ही सकते हैं। ऐसी ही कहानियों का सिलसिला जारी रखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।